हाय डेवलपर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। अब ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या होता है नोड जिसमें ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सपोज अगर मेरे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन किसी दूसरे फाइल में डिफाइन है और उस फंक्शन को या फिर जो भी वो उसकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अगर हमें कहीं और किसी और फाइल में किसी और पेज में एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यूअर के थ्रू, या फिर वो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि जो हमारा प्रॉपर्टी होती है नोड जैसे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या होता है और हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के और भी वीडियो बनाने के। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को भी लाइक जरूर करें, जिससे हमें और अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा इस टाइप की और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के। ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, जैसे नाम से लग रहा है, आप नाम में ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक। तो अब यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट या फिर मॉड्यूल एक्सपोर्ट, इसके नाम से लग रहा है कि हम लोग किसी मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये मॉड्यूल कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग या फिर कोई अदर वेरिएबल। ठीक है, मतलब कुछ भी जो भी उस प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं किसी पेज में, तो उसी किसी प्रॉपर्टी को हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि हम लोग किसी भी मॉड्यूल को अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज में हम लोग को असाइन करना है ताकि हम लोग दूसरे पेज में इस चीज की प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सेस कर सके, उसको यूज कर सके, तो उस केस में हम लोग मॉड्यूल एक्सपोर्ट का यूज करते हैं। अब इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है इसको यूज करने का। लेकिन अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिर हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज क्यों करते हैं। आपने ये तो बता दिया कि ये क्या करता है, इसका सिंटैक्स क्या है, बट इसका यूज क्या है, हम लोग क्यों यूज करें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग कोड लिख रहे होते हैं तो उसी कोड में हम लोग क्या करते हैं, डेटा से मतलब कि यूजर जो हम लोग का रिक्वेस्ट देता है, हम उसका रिक्वेस्ट लेते हैं, उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। उसके बाद उस ऑपरेशन परफॉर्म करके हम लोग उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कैलकुलेशन करना होता है, कोई उस पर कोई अदर भी एक्शन अगर हमें परफॉर्म करना होता है, या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई टेम्परेचर हमें उसमें कुछ ऐसा कंडीशन लगा हुआ है जहाँ पे हमें किसी फॉरेन हाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, या फिर सेल्सियस को फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करना, या फिर आप कह सकते हो कि केजी को पाउंड में कन्वर्ट करना, पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना, सीएम को मीटर में कन्वर्ट करना, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, या फिर फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को फिर से फुट में कन्वर्ट करना। तो आपने देखा कि यहाँ पे काफी चीजें हम लोग कन्वर्टर का यूज कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये अलग तरीके का ऑपरेशन हो रहा है। और अगर इसी ऑपरेशन को अगर हम लोग सेम पेज पे लिखना शुरू कर दे तो जो हमारा कोड है ना, उसको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपने लिखा है आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई और अदर डेवलपर होगा, जब वो समझने का प्रयास करेगा तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और जिससे क्या होता है कि जो हमारा कोड का जो नंबर ऑफ लेंथ होता है ना, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हमें इन चीजों से बचना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी इस टाइप के जो लॉजिक होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक दूसरे पेज में डिफाइन कर लेते हैं और वहां से हम लोग उस फंक्शन को कॉल करा करके वो ऑपरेशन हम लोग किसी भी पेज में कॉल करा सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कोड को समझना आसान हो जाता है, कोड का जो नंबर ऑफ लेंथ होता है किसी भी फाइल में वो कम हो जाता है।
कोड थोड़ा सा और हमें अच्छा भी दिखने लगता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट होते हैं अगर हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट ये होती है, सपोज फॉर एग्जांपल हमें कुछ हमें एक हम लोग ऑपरेशन लेते हैं कोई भी कैलकुलेशन करने का। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये समझ लेते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, ठीक। और हमने इसको मल्टीपल पेज में करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या मल्टीपल पेज में आप इस ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएंगे, इससे आपका कोड कितना और देखने में लगेगा। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा कि ये जो हमारा कैलकुलेशन हो रहा है सेंटीमीटर को मीटर में या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, हम क्या करेंगे इस फंक्शन को एक जगह बना के रख लेंगे और बस हम खाली उस फंक्शन को ही हर जगह कॉल करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे नंबर ऑफ लाइन कोड होंगे वो काफी कम हो जाएंगे और बार बार हमें एक ही चीज को हर जगह लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे हमारा कोड भी काफी क्लीन दिखेगा, कोड शॉर्ट भी हो जाता है और क्या होता है कि इससे डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो ये इससे कुछ बेनिफिट होते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट को अगर हम लोग यूज करते हैं तो, ठीक है। अब इसके हम लोग सिंटैक्स देखते हैं, मतलब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नोड जेएस के अलावा और भी किसी इंटरव्यू क्वेश्चन तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि लारावेल, पीएचपी या फिर जावास्क्रिप्ट या फिर आपका रिएक्ट जेएस, मतलब किसी भी अदर टेक्निक का टेक्नोलॉजी का अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चन तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके नॉलेज में कोई कर रहा है, तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब की, आप वहां पर जा करके इस चीज को देख सकते हैं। वहां पे हमने काफी सारी और भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आपकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी होगी जो और भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने एक फाइल बनाई हुई है utility.js, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंपल एक फंक्शन है से हाय। ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, सिंपल एक हाई नाम की एक वैल्यू को इसने रिटर्न कर दिया। उसके बाद ये जो हमारा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स है जिसको हमने प्रीवियसली देखा था, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में हमने क्या किया, ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है बस इसको हमने कॉल करा दिया कहाँ पे, करली ब्रैकेट में, ठीक है। सिंपल ये जो हमारा फाइल हो गया utility.js और यहाँ सिंपल हमने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया। आप इसके जगह कुछ भी बना सकते हैं, जैसे हमने लिखा से हाय, आप यहाँ पे बना सकते हैं कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, या फिर कन्वर्ट सेंटीमीटर टू फुट, या फिर कन्वर्ट फुट टू सेंटीमीटर, मतलब किसी भी तरीके का फंक्शन बना सकते हैं। और कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन लिख करके जो भी आपका फंक्शन का नाम होगा बस सिंपल उस फंक्शन को आप यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में कॉल करा सकते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब इस फंक्शन को आप किसी भी दूसरे पेज पे जहां चाहे किसी पेज पे सिंपल इस फाइल को हमें कॉल कराना है और इस फाइल को कॉल करा करके हम जो भी हमारा फंक्शन हमने डिफाइन किया है उसको हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम वो कैसे एक्सेस करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हमारी दूसरी फाइल है main.js, ठीक है। इस main.js में हमने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे से है ना, से हाय, हमने क्या किया इसको कॉन्स्ट में डिफाइन कर लिया, ओके। उसके बाद ये जो हमारी फाइल है utility.js, हमने सिंपल इसको कॉल करा लिया, ठीक है। रिक्वायर के कॉल करा लिया। आप यहाँ पे इंपोर्ट भी जो होता है ECMAScript 6 का जो प्रॉपर्टी है, अगर आप इंपोर्ट भी कराना चाहे तो इसको इंपोर्ट भी करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, रिक्वायर या फिर इंपोर्ट, ठीक है। उसके बाद सिंपल ये जो हमारा से हाय है ये क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है। तो हमने क्या किया, बस console.log में से हाय फंक्शन को कॉल करा दिया। तो यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की थी, जो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू हाय, वो हाय हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ और भी रिटर्न किया होगा तो जो भी आपकी वहाँ पे वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।